वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 30 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपी पुलिस एसआई 2026 मॉक टेस्ट सीरीज का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह जो आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। टोटल जो है 22 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसे आप वॉलंटियर अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 124 रुपये, जिसमें आप ज्ञान से कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल फीस होगी 99 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। हाल ही में किस देश ने सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन के परीक्षण में गति का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो रिकॉर्ड बनाया गया है यह चीन द्वारा बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। चीन ने हाल ही में अपने सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन के परीक्षण में एक नया रिकॉर्ड जो है विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसमें 1 टन के वाहन ने केवल 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति जो है हासिल की है। आप सोच सकते हैं 2 सेकंड के भीतर इतनी स्पीड, 700 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी कितना टन? 1 टन के माल उस पर लदा हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। ये भैया चीन वाले ही कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड जो है देखा गया है? तो यह जो देखा गया है यह असम के काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में देखा गया है पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल जो है लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया गया है यह राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस स्वास्थ्य संवाद पोर्टल को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर में के शेखर का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? यह जो है कला निर्देशक थे के शेखर, जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर में 2025 बेगम खालिदा जी का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह किस देश की पहले महिला जो है मुख्यमंत्री थी, सॉरी पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो यह जो है पहली प्रधानमंत्री बनी थी बांग्लादेश की बेगम खालिदा जिया, जिनका हाल ही में जो है 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यह जो है बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2024-25 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो रिपोर्ट है यह आरबीआई ने जारी किया है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2024-25 नामक जो रिपोर्ट है यह आरबीआई ने जारी किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम आईजीएमएस के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? यह समझौता किया गया है, यह दिल्ली ने समझौता किया है इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम आईजीएमएस के लिए जो है आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से पिनाक लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 की पहली सफल फाइटिंग टेस्टिंग की है। इसकी मारक क्षमता कितनी वह आपको बताना है। तो इसकी जो मारक क्षमता है वह 120 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। इसे ओडिशा के चांदीपुर से जो है प्रक्षेपित किया गया था, टेस्ट किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस OCND किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इसे लॉन्च किया। भारत का पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस OCND। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विजयवाड़ा में आयोजित 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है यह ऋत्विक संजीव एस ने जीता है। 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में जो है पुरुष एकल का खिताब जो है ऋत्विक संजीव एस ने जीता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RP रेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है 2025
यह मुंबई में आयोजित किया गया है। दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर स्थापित करने में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? यह जो है गुजरात जो है अग्रणी राज्य है। दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर स्थापित करने में जो है गुजरात जो है अग्रणी राज्य है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो है इटली में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी है? यह जो बनेगा आपके चिनाब पर बनेगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर जो है दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी है पर्यावरण मंत्रालय ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही के दौरान सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को कक्षा 1 से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। यह जो है मेघालय राज्य सरकार ने जो है खासी और गारो भाषाओं को कक्षा 1 से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सोनम एसी किस देश के खिलाड़ी हैं? यह जो आपके भूटान के खिलाड़ी हैं सोनम एसी, जिन्होंने एक मैच में 8 विकेट लिया है। 22 साल के सोनम टी20 क्रिकेट के एक मैच में 8 विकेट लेकर दुनिया के जो है पहले गेंदबाज बन गए। सोनम ने म्यांमार के खिलाफ 26 दिसंबर को गेलेफू में खेले गए तीसरे टी20 नेशनल मैच में जो है 8 विकेट उन्होंने झटका है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह जो बनी है जानवी कपूर बनी है। ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस की जो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर बनी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ह्यू मॉरिस का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर है ह्यू मॉरिस। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक कौन बनी है? तो यह जो बनी है ये जयश्री उल्लाल बनी है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जो है दुनिया सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक बनी है जयश्री उल्लाल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह जो बनी है यह स्मृति मंधाना जी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज के जो 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग कल का जो करंट अफेयर उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यह जो है इजराइल बना है मान्यता देने वाला। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला महानगर कौन बना है? यह आपका मुंबई बना है। 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किसी पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है जस्टिस संगम कुमार साहू को। दिसंबर 2025 में किस भारतीय ऑलराउंडर ने अपने कैरियर में पहली बार आईसीसी महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दीप्ति शर्मा ने हासिल किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह जो 24 दिसंबर को मनाया गया है। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले पहले एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC का कौन संस्करण होगा? यह जो इसका 40वां संस्करण होगा। हाल ही में खबरों में रहा मीना मितोरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है मीना मितोरी द्वीप। दिसंबर 2025 में रंजना शर्मा बोरदोलोई का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? तो यह जो है असमिया की जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हाल ही विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह आपके ईरान में स्थित है। दिसंबर 2025 में 150वां बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह जो है पंजाब में जो है आयोजित किया गया है। दिसंबर 2025 में किस देश में सबसे बड़ी विश्व की जो है सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो यह भी उद्घाटन जो है चीन में किया गया है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन जो है चीन में किया गया है। हाल ही में पीवी सिंधु को किस अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो 2026 से 29 तक। हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही विस्फोट कारण चर्चा में रहा बिजमियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आपके रूस में स्थित है। 21वीं सदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MGC पर 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज कौन बने हैं? तो जोश टंग बने हैं
मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको संवेदन क्षेत्र ईएसजे घोषित किया गया है? यह जो है गोंडा में स्थित है। हाल ही गुजरात के वलसाड जिले में श्री मद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 62वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ब्रेटली बने हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने 62वें खिलाड़ी। विजयवाड़ा में आयोजित 27वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सूर्य करिश्मा तामिली ने जीता है। तो इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर सभी हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।